राम राम प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है प्रणिता क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले जो है क्लास 10th का ही क्वेश्चन बैंक था। और इसमें जो है आप लोगों को हमने जो है 2024 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 20 जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हमने जो आप लोगों को बता भी दिया। ठीक है, अब जो है उससे आगे बताएंगे 21 से जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी को हम जो है पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज चलिए कुछ कुछ लगता है एक दो क्वेश्चन बचेगा जो कि हम जो उस पर एक पूरा का पूरा टॉपिक ही लेकर आएंगे। ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन एक दो है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, यदि आपको दिख रहा होगा तो लगभग हमने जो है कितना तक करा दिया है 20 तक। ठीक है, 20 तक लगभग करा दिया। अब 21 से क्वेश्चन कराएंगे। कहता है क्या 21, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष जो लंब जो होगा √3/2 ए होगा। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, इधर तो जगह नहीं है। 20 21 करेक्ट त्रिभुज है एबीसी, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तीनों भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये है, ये भी ए है और ये भी ए है। और जो है बीसी पर एक लंब डाला गया है। यदि लंब डालता है तो ये तो डी है, तो ये क्या करता है इस दोनों को दो बराबर भाग में बांटता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर पूरा ए था तो ये इससे आधा होगा और ये भी आधा होगा। इसका मतलब a/2 ये भी होगा और a/2 ये भी होगा, है कि नहीं है। चलिए हमको सिद्ध करना है कि जो है ये AD ये होगा क्या बोलते हैं √3/2 ए। त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें जो है AD बराबर आ गया, सूत्र होता है √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर A का स्क्वायर BD का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। यहाँ जो आ गया ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4, है कि नहीं है। फिर यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं तो हल करते कितना आ गया, एलसीएम 4 आ गया। 4a² माइनस a², यहाँ से आ गया √3a² √3 का वर्गमूल पता, 3 का वर्गमूल पता नहीं, a² का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से हो गया। पता है त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3/2 ए। ठीक है, रूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, यदि बहुपद a+2 × x² -3x -2 का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करें। जो है पहले हम जो है समीकरण जो दिया गया है बहुपद दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। a+2x², उसके बाद -3ax, उसके बाद -2। ठीक है, और इसका कह रहा है प्यारो जो बहुपद है इसका सॉरी जिसका शून्यक है बहुपद का वो कह रहा है क्या एक दूसरे के ऋणात्मक है। यानी अगर माना कि एक है 5 तो दूसरा होगा -5, एक है 10 तो दूसरा होगा -10, एक है अल्फा तो दूसरा है -अल्फा।
यहाँ पर मानते हैं, माना कि बहुपद का शून्य अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें आते हैं तो ए बराबर हो गया, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर ए प्लस टू बी बराबर -3a सी बराबर -2। ए का मान पूछ रहा है, तो ये देखिए ए का मान निकल जाएगा, बहुपद निकल जाएगा कि नहीं यहाँ से, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, बहुपद करा एक दूसरे का ऋणात्मक है, यदि जो है, तो पहला शून्य क्या हो गया, यहाँ पर लिखते हैं बहुपद का प्रथम शून्य अल्फा, तो दूसरा शून्य माइनस अल्फा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं पहले। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा और जो है माइनस अल्फा को जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसका सूत्र होता है, देखिए अल्फा और बीटा जुड़ता था तो होता था सूत्र -b/a। तो अल्फा और माइनस अल्फा जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन b के जगह पर जो है कितना है, -3a है, और a के जगह पर है a+2, इसको लिख देते हैं। यहाँ से आ गया, ये दोनों गुना होगा तो 0, है कि नहीं। इसके नीचे हम कुछ नहीं थे, माइनस माइनस प्लस, ये इससे गुना होगा 3a और ये इससे गुना होगा 0, यहाँ से आ गया a बराबर 0। बहुपद पूछ रहा था, बहुपद निकाल देते हैं। बहुपद था a+2x² -3ax-2 बराबर 0। a के जगह पर रख दीजिए 0, है कि नहीं। 0 + 2x² -3 गुने 0 x-2 बराबर 0। यहाँ से हो गया 2x² -0 x-2 बराबर 0। तो जो टोटल हो गया 2x² - 2 बराबर 0, है कि नहीं। 2x² - 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जो है जोड़ है 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंक पलट जाते हैं या उलट जाते हैं। इन कथनों को समीकरण लिखें। अब समझिए बात, हम एग्जाम्पल तरीका समझाते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए पेज नहीं है यहाँ पर, पेज तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि पेज का हमारी चलता है। अच्छा नीचे है, आ जाओ यार। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया नीचे से पेज तो ऊपर से ही लगा लेते हैं। पेज है नहीं, कैसे का पेज सब। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय लग गया तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हमने कुछ, हम आपको जो है समझाया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पर
ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हम बताने वाले क्या जानते हैं? संख्या। कौन सा संख्या? तो बोलिएगा संख्या तो मैं जानता हूँ, फिर आप किस संख्या के बारे में बात करना चाहते हैं? तो संख्या के बारे में आप जानते हैं, लेकिन दो अंकों की संख्या कैसे बनता है ये आप थोड़ा सा अगर जानते भी होंगे तो उतना आपको कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हम कह दिए क्या 23 कैसे बनता है? तो 23 कैसे बनता है? तो 23 बनता है 20+3, है कि नहीं है? फिर जो है 20 कैसे बनता है? तो 20 बनता है 2 × 10। और 3 कैसे बनता है? 3 × 1 बनता है कि नहीं है? इस प्रकार से बनता है। तो बोलिएगा इसमें क्या बड़ी बात है जो आप इतना अच्छे से बता रहे हैं? तो इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो 10 लिखा गया ना, ये जो है दहाई हुआ और एक जो है इकाई हुआ। ठीक है, 10 जो लिखा गया दहाई है और इकाई है एक। इकाई दहाई, है कि नहीं है? इकाई की जगह पर 3 है और दहाई की जगह पर 2 है। हम ये समझाना चाह रहे थे। कोई भी संख्या दो अंक बनता है तो उसमें इकाई होता है और दहाई होता है। इकाई के स्थान पर 3 है और यहाँ पर एक रहता है। तो इकाई जब भी हम कोई संख्या का इकाई मानेंगे, इकाई के जगह पर मानेंगे क्या? अगर कुछ एक्स मानते हैं तो यहाँ पर एक्स रखेंगे और साथ में एक होगा। ठीक है, और जब भी जो है संख्या में दहाई मानते हैं, दहाई जो है 2 के जगह पर होगा और इसके साथ 10 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर उसी प्रकार का क्वेश्चन का रहा था। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। कहता है दो अंकों वाली संख्या, एक संख्या के दोनों अंकों का जो है जोड़ 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के दोनों अंक पलट जाते हैं। पहले संख्या का जो है प्रथम अंक वो इकाई और दूसरा ये सब मानते हैं। चलिए, माना कि कितना नंबर है? 23। माना कि दो अंकों की अंकों की अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक हो जाएगा वाह, है कि नहीं? एक्स वाई माना पड़ता है। अब संख्या निकालते हैं। संख्या इकाई की जगह पर x, यहाँ पर x रख दिए, सॉरी यहाँ पर ना होगा x गुने 1 और दहाई की जगह पर y, तो 2 y गुने 10। यहाँ से हो गया 10y, प्लस होता है x, तो संख्या हो गया 10y प्लस x। तो संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार पहला जब बात पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है क्या? दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ जो है 9 है। अंकों का जोड़ है, यहाँ पर अंक क्या है? अंक है एक्स और वाई। ये दोनों को जोड़ते हैं तब पूरता है कितना प्यारे बच्चों? दोनों जोड़ने के बाद जो है 9 पूर रहा है, तो एक्स और वाई जोड़ देते हैं तो 9 पूरता है। समीकरण फर्स्ट। एवं फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में 9, संख्या कहाँ है? संख्या यहाँ, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 10y प्लस एक्स में 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो जोड़ दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या जो जहां पर पहले x था वहां पर y आ जाएगा, जहां पर y था वहां पर x आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना y था x आ जाएगा 10 के साथ और जो है y यहाँ अकेला आ जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। संख्या के अंक पलट जाते हैं, पलट गया, उलट जाते हैं, पलट जाते हैं। तो इसको समीकरण को जो है किसमें लिखना है? इसको समीकरण में ही लिखना है। समीकरण लिखते हैं 10x 10y प्लस y इधर आ गया तो माइनस में हो गया और प्लस x इधर आ गया तो माइनस में हो गया, बराबर जो है बराबर दे दिया तो कोई बात नहीं, माइनस में 9। यहाँ से हो गया 9y माइनस 9x बराबर -9। तो
तो 9 कॉमन आ गया, -9 कॉमन आ गया, तो माइनस के पास प्लस, और इस जो है इस माइनस के इस प्लस के पास माइनस, तो 9x वाला जो था माइनस में वो प्लस में आ गया, और ये जब प्लस में था ये माइनस में आ गया। -9 से -9 खत्म, तो x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण। अब इसको जो है आगे बनाने के लिए नहीं कर रहा है, आगे नहीं हल करेंगे, नहीं तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगाकर यार बच्चों इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या निकालने के लिए कहेगा तो एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या हम बता दें क्या, x बराबर 5, वाई बराबर 4, 45 संख्या। ठीक है, हमने जो है हल किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा समीकरण युग्म √2x प्लस 3y बराबर 0 तथा 3x माइनस 8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी। ठीक है, समीकरण जो दिया गया हम लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y √2x प्लस √3y बराबर 0। इसमें देखिएगा x और y दोनों का मान 0 हो जाएगा, और दूसरा है 3x माइनस 8y √3x माइनस 8y √8 है ना, √8y बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किसी विधि से हल कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कहाँ गया, हाँ हम इस समीकरण को जो हम प्रतिस्थापन नहीं बल्कि विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण जो है इसमें क्या किससे गुना कर दे, देखिए विलोपन विधि में क्या आता है, किसी एक को हटाना पड़ता है, ठीक ना। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए अगर हम कह दिए x को हटाना चाहते हैं और इसमें √3 से इसमें √2 गुना कर देते तो हो जाएगा। यानी जो है समीकरण 1 में 1 गुने 3 रूट अंडर एवं समीकरण 2 में होगा 2 गुने √2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, चलो घटाते हैं, गुना करते हैं इसमें, और √6x प्लस √3 तो √9 रख लीजिए, 0 रख लीजिए। यहाँ से इसमें √2 गुना करते हैं तो √6x माइनस 8 दूना 16 हुआ है बराबर 0। ठीक है, ये दोनों खत्म। यहाँ पर बचा क्या, देखिए जो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, इधर 0 तो 7 हुआ है बराबर 0। y का मान कितना आ गया, 0 है कि नहीं, इधर गुना में तो दे गया भाग में तो भी आएगा 0 में। तो y का मान कहाँ दे देंगे आप, समीकरण 1 में, ताकि जो है x का मान निकल जाएगा यहाँ से। y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 क्या है, 3x 2x प्लस √2x प्लस 3y बराबर 0।
कहाँ रखेंगे, एक्स के जगह पर रखेंगे कि वाई की जगह पर है जीरो, वाई की जगह पर जीरो रखेंगे। तो यहाँ से आ गया √3 गुने जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया √2x, ठीक है। यहाँ से हो गया क्या √2x बराबर जीरो। यहाँ से निकला, इधर गुना में उधर गया तो भाग में आ गया, जीरो बटा √2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर जीरो, ठीक। तो ये पूछ, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। यानी दीवार का जो है गहरा ऊंचाई ज्ञात करें। ये हुआ दीवार, ठीक है। हमने जो है दीवार लिया है, सीधा इसको खींचना चाहूंगा, ठीक है, रेड पेन से। ये हल्का टेढ़ा हो गया था, ठीक है। हमने जो है एक सीधा लाइन खींच दिया है, दीवार है, दीवार से जो है ये जमीन है नीचे, ठीक है। और जो है ये सीढ़ी हुआ, ठीक। सीढ़ी है 15 मीटर, कह रहा सीढ़ी की लंबाई तो 15 मीटर है और ये 60 डिग्री का कोण भी बना रही है, ठीक है। कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का। कह रहा है क्या, दीवार के उस बिंदु का ऊंचाई ज्ञात करें जहां जो है सीढ़ी टच कर रही है, सीढ़ी यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। समझ में बात आ गया क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पर जो है ए बी सी ले लिए, इसको ऊंचाई h मान लिए। माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। यहाँ देखिए इस थीटा के अनुसार ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक है। लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसमें कौन सा जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन लगाएंगे, तो उसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन लगाएंगे sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो है sin थीटा का प्रयोग करेंगे। sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर 60 डिग्री है और लंब के जगह पर हो गया ए बी और कर्ण के जगह पर हो गया ए सी। यहाँ जो 60 का मान हो गया √3/2, ए बी का मान हमको पता नहीं जो कि h लिए हैं, और ए सी का मान जो है 15 मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ गुना करते थे 2h और इसके साथ गुना करते थे 15√3, ठीक है। यहाँ जो हो गया h बराबर दीवार की ऊंचाई 15√3/2, ठीक है। या तो ये आंसर होगा या तो जो है दशमलव में आंसर हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आंसर 15√3/2 मीटर। अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 15√3/2 मीटर, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर आते हैं। 26 नंबर क्या कर रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। कहता है क्या 26, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 मिनट का सुई है, एक घड़ी है, पहले घड़ी बना लेते हैं ना। घड़ी इतना उछलेगा, घड़ी चल जाएगा, ठीक है। इतना ही बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। हम बीच में केंद्र ले लेते हैं। अब समझिए बात है, कह रहा है क्या, देखिए जब भी चलना स्टार्ट होगा तो 12 से स्टार्ट होगा, यहाँ से घड़ी चलना स्टार्ट हुआ मिनट वाला शुरू, और 20 मिनट चलेगा तो 4 के आसपास इतना दूर आएगा, है कि नहीं है। तो पता है क्या इतना दूर में कितना क्षेत्रफल तय क्या वो बताना है। तो सबसे पहले जो है ये त्रिज्यखंड बना रहा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², ठीक है। तो ये जो है इसका जो है दिया गया है, क्या बोलते हैं इसका टोटल जो है सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसमें पता करना है कि थीटा, ये कितना थीटा जो है चला, कितना डिग्री बनाया है कोण।
ठीक है, तो उसको जांचने के लिए सीधा सीधी यह बात है, जब मिनट की सुई चल रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए मिनट एक राउंड, मिनट की सुई अगर एक राउंड लगाता है यानी 60 मिनट लगाता है तो 360 डिग्री बनाता है। मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना बनाएगा, तब ना हमको 20 मिनट, 20 मिनट के लिए तब निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में मिन, मिन, नहीं मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर भाग लगा देंगे 360 डिग्री बटा 60, तो कट का जाएगा 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा जो है 6 डिग्री कोण बनता है। तो टोटल 20 मिनट चलता है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो 20 मिनट मिनट के सुई के द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 20 × 6 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना डिग्री बनाया कोण, 120 डिग्री। इसी को हम कहेंगे थीटा, यानी 120 डिग्री बन गया। ठीक है, तो अब जो है थीटा बराबर 120 डिग्री और जो है आर बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 15 × 15 है कि नहीं। तो ये खत्म हो गया 3 से, तो कटेगा 5, 5 × 15 और कुछ कटेगा नहीं, तो 22×5 110, 110 × 15/7। यहाँ से आ गया कितना, गुणा करेंगे 15 11 गुणा करेंगे तो 165, 165 एक जीरो लगा दीजिए बटा 7। या तो ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसको भाग लगाते हैं, 2 14 2 इसको 25, 3 21 फिर 4 इसको 40, 7 5 35 बचा 5 50 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। या तो पॉइंट में हो सकता है या तो बट्टा में हो सकता है। 26 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है ना, आंसर ये आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर था ये, 26 नंबर। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 क्या दिया गया है, 27 कहता है क्या, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दो पासा एक साथ फेंका जाता है, यदि दो पासा एक साथ फेंका जाता है तो उसमें क्या होगा, जो परिणाम संभवतः घटना होता है टोटल लगभग 36 होता है। कैसे, देखिए हम दो पासा फेंके, जैसे यहाँ पर सिक्का की बात करते हैं, सिक्का में तो इजी है, सिक्का देखिए यहाँ पर दो सिक्का है, पासा दो नहीं है। ठीक है, ये हेड हो गया, इसको और जूम करते थोड़ा सा। ठीक है, टोटल जूम पर, हाँ यहाँ पर देखिए तो दोनों अगर जो है सिक्का को फेंकते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, या तो एगो में हेड एगो में टेल आएगा, है कि नहीं। अगर इसमें भी हेड है, इसमें टेल है, इसमें हेड है, या तो इसमें भी टेल आ सकता है, टेल इसमें भी टेल, या तो इसमें टेल और इसमें हेड आ सकता है कि नहीं। ये इसमें 4 संभवतः घटना हो सकता है, 2 थी सिक्का में, लेकिन इसमें पासा फेंका जा रहा है। पासा में होता है टोटल 6, एक भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। तो आप समझिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, अगर दो पासा फेंका जाता है, कितना नंबर, 27 नंबर है ना, दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है।
यदि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है, प्राप्त संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। हम ये कर सकते हैं कि एक बार जो है या तो एक एक आ सकता है, एक नहीं, या ये भी कर सकते हैं कि एक दो आ सकता है। ये भी कर सकते हैं पहला पासा पर एक आया होगा, दूसरा पासा पर तीन आया होगा। फिर ये भी कर सकते हैं पहला पासा पर एक आया होगा, दूसरा पासा पर चार आया होगा। ये भी कर सकते हैं पहला पासा पर एक और दूसरा पासा पर पांच आया होगा। और ये भी कर सकते हैं पहला पासा पर एक और दूसरा पासा पर छह आया होगा। ये सभी जो है परिणाम हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा बात यह है कि पहला पासा पर दो आया होगा, दूसरा पासा पर एक आया होगा, दूसरा पासा पहला पासा पर दो और दूसरा पासा पर दो आया होगा। इसी प्रकार से दो तीन आया होगा, दो चार भी आ सकता है, दो पाँच भी आ सकता है, दो छः भी आ सकता है, और दो छः के बाद नहीं आता। फिर तीन एक आ सकता है, फिर तीन दो आ सकता है, फिर तीन तीन आ सकता है कि नहीं। इसी प्रकार से जो है सभी आ सकता है। कितना, देखिए हम सब लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तीन छः, उसके बाद चार एक, फिर चार दो। अब लगता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, फिर पाँच एक नहीं है, फिर पाँच दो, फिर पाँच तीन, फिर पाँच चार, फिर पाँच पाँच, फिर पाँच छः, फिर आ सकता है छः एक, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः, ठीक है। इस प्रकार से सभी परिणाम आ सकता है। अब इसमें टोटल कुल संभव परिणाम कितना हो गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, चौक 36, यानी कुल संभव घटना कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल संभव घटना बराबर कुल संभव घटना बराबर 36। फिर पूछ रहा है क्या, जब यहाँ पर पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, अंकों का जो है योग 9 से बड़ी होना चाहिए, यानी जोड़ने के बाद जो है बच्चों 9 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद कितना ज्यादा आना चाहिए, 9 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9 से ज्यादा लाते हैं कोशिश, जोड़ते हैं कितना, देखिए 9 से ज्यादा, छः छः 12 हो गया, एक दो तीन, 9 से ज्यादा 9 भी नहीं होना चाहिए। एक दो तीन हो गया, इधर चार पाँच हो गया, फिर एक छः हो गया, क्या कि 9 ये आ रहा जोड़कर, बाकी और कुछ आएगा नहीं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 9 से ज्यादा जोड़ने पर कौन कौन सा, एक आएगा ये, दो एक ये आएगा, ये तीन आएगा, और ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, समझ। दोनों जोड़ते हैं 10, दोनों जोड़ते हैं 10 10। 9 से बड़ी करा तो 10, 9 नहीं ले सकते, 10 10 से बड़ी, ठीक है ना, 10 भी ले सकते हैं, 10 से ज्यादा जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल जो है 9 अंकों का योग जो है 9 होने की संभव घटना बराबर जो है कितना है, 6। अंकों का योग, अंकों का योग 9 आने की कुल संभव घटना, कुल संभव घटना बराबर 6, ठीक है। प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता यहाँ पर लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 9 आने की संभव घटना बटा कुल संभव घटना, कुल संभव घटना। यहाँ से कितना आ गया, 9 आने की जो है कुल 9, कुल 9 जोड़ के आने के लिए 6 है, और कुल है 36, काट देंगे तो आ गया 1/6, ठीक है, यही आंसर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? 28। यही ना क्वेश्चन होगा। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और जो है ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 5 मीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? एक घनाभ है, 28 है, एक घनाभ है। ठीक है, हम घनाभ बना देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और इसका जो घनाभ को जो है लंबाई क्या है बच्चों? लंबाई है 26, चौड़ाई है 14 और ऊंचाई है 5 मीटर। लंबाई हो गया 26 मीटर, है ना? मीटर ही है कि सेंटीमीटर? मीटर है। चौड़ाई हो गया, चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 14 मीटर। और ऊंचाई कितना है? 5 मीटर। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको हम लिखते हैं पहले। ठीक है, दिया गया है घनाभ का लंबाई बराबर 26 मीटर, 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर है ना। और घनाभ का चौड़ाई बराबर जो है 14 मीटर है, और ऊंचाई बराबर जो है 5 मीटर है। ठीक है। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र होता है क्या? 2 इंटू, इसको कहते हैं LBH। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू L की जगह पर 26, B की जगह पर 14, और 14 × 5, फिर 5 × 26। ठीक है, गुना करना आता ना? गुना करने आता है आप लोगों को? दो, 26 14 गुना करेंगे। 14 दहें 26 दहें, नहीं क्या बोलते हैं, 14 दहें 140। फिर 14 20 गुना करेंगे तो 280। तो 14 को 6 से गुना करिए तो जगह छका, 14 25 70 484, 14 छक 84, 84 होता है। और 280 284 जोड़ दीजिए, है कि नहीं है? 280 और 184 तो होगा 360 364। क्या हमने जो है गुना किया सही किया है? यहाँ पर एक पेज था, गुना करके देख लेते हैं। 26 और 14। ठीक है, 6 चौक 24, बाकी बचा 2, 8 2 10। ठीक है, तो गया 26, 364, 364 सही हमने गुना किया। 14 25 70, 26 25, 30, 10 3 13। यहाँ से हो गया 2, जोड़िए तो 4, ये हो गया ये 200, 2 3 500। ठीक है, गुना करते हैं तो 8 2 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन और लगता है, 2 क्वेश्चन और है पर जो क्वेश्चन है कि 29 नंबर, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर और 396 मीटर क्यों है? बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 64 मीटर स्क्वायर, और जो है आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया 396। ठीक है, चलिए दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठ वक्र नहीं लिखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
दिया गया है कितना, 264, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन भी नहीं दिखा होगा, तो क्वेश्चन एक बार दिखा देते। हमको लगा क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया होगा। 28 दिख रहा, 29 क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का। तो क्षेत्रफल दिया गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल 264, जो दिया गया हम लिख लेते हैं पहले। आपको जो है ऊपर हम लिख रहे हैं बेलन का आयतन, आयतन बराबर कितना होगा, 396 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 264 मीटर स्क्वायर, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बटा 264 मीटर स्क्वायर। अब समझिए बात, 2 से ही खत्म हो जाएगा, 132। पाई का मान 22 मीटर 7, आर का मान हमको पता नहीं, एच का मान भी नहीं पता, लेकिन जो है इधर आ गया 132, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है, 22×6=132, तो आर गुने एच बराबर आ गया 42, क्योंकि इधर भाग में इधर गया तो गुना में। समीकरण एक मान लीजिए इसको, ठीक है। ताकि समीकरण मानना पड़ेगा, उसका वजह है आगे भी समीकरण कहीं कहीं बनेगा। आर स्क्वायर है क्या, नहीं आर, ठीक है। अब आते हैं बेलन का आयतन पर, दिखा था क्वेश्चन, क्या ध्यान नहीं दिए थे ना, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर, बेलन का आयतन जो है 396 मीटर स्क्वायर। हमने जब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हल किया दिया, यहाँ जो आर गुना एच बराबर आ गया 42, ठीक है। आर गुने एच बराबर 42। अब जो है आयतन दिया गया है, आयतन बेलन का आयतन बराबर कितना था, 396। यहाँ सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच बराबर 396 मीटर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर। अब पाई का मान तो 22/7, आर का मान नहीं पता, फिर आर गुने एच बराबर 396, क्योंकि हमने जो है तोड़ कर लिख दिया। तो आर गुने एच का मान पता है, आर गुने एच का मान इधर निकला था, आर गुने एच का मान इधर निकला है कितना, 42। आर गुने एच की जगह पे 42 रख सकते हैं, है कि नहीं। 22/7 उन्हें आर गुने एच पर 42 बराबर 396। तो यहाँ जो है 6 दम कट जाएगा 42, तो 22 गुने आर गुने 6 बराबर 396। यहाँ जो है आर बराबर 396 बटा 6 गुने 22 हो गया, ठीक है। 6 गुने 22 कटने वाला है कुछ, कटने वाला है, बढ़ते 36, फिर इसको 3, फिर कितना, बढ़ते 36। क्या बोल रहे, कुछ गलती बोल दी क्या, 6 चौक 36 ना होगा, 6 चौक 36, 6 चौक 36 66, फिर 3 से खत्म, आर बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आर का मान जो है, आर का मान समीकरण 1 में देने पर
तो यहाँ से एक क्या है, आर गुना एच बराबर 42, आर गुने एच बराबर 42। तो यहाँ जो है आर का मान 3 गुने एच बराबर 42, इधर गुना है तो उधर गया भाग में 42/3, यहाँ से कटेगा 14। तो ऊंचाई बराबर क्या हो गया 14। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिज्या है, ऊंचाई हो गया 14 और त्रिज्या हो गया ठीक है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और जो है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। मीटर है सेंटीमीटर है वो पता नहीं, इसमें मीटर है, आंसर में सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देते हैं सेंटीमीटर, मीटर, मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन 30, कहता है क्या लास्ट क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर तथा आधार का ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु के शंकुआकार किधर गया, 21 सेंटीमीटर है, अच्छा 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। चलिए त्रिज्या दिया गया है, हम जो दिया गया लिख लेते हैं। दिया गया है शंकु की त्रिज्या कितना है 7√7 मीटर सेंटीमीटर, और जो है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, शंकु का आयतन ज्ञात करें। ये देखिए ये चीज दो दिया गया, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर आर एच। ठीक है, यही होता है शंकु का 1/3। ठीक है, 1/3 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर पाई स्क्वायर एच, आर के जगह पर 7√7 का स्क्वायर, एच का मान 21। तो यहाँ से क्या हो गया 1/3 उन्हें 22/7 हो गया 7 गुने 7। ठीक है, 7 गुने 7 प्लस गुने 21 गुने 21 कटेगा, बचेगा क्या 49, 22 गुने 49, नहीं 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा ना, हम कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, गुने 7 कर दीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, √7 का स्क्वायर 7, यहाँ पर कुछ हम गड़बड़ बता दिए थे, गुना कर दीजिए। 22 गुने 7 गुने 49, 14 15 154, तो इससे गुना करना है 49 में। 9 चौक 36 बाकी बचा, 9 चौक 36 बाकी बचा 3, अब 9 45 45 48 बाकी बचा 4, 9 6 13, 8 8 16 बाकी बचा 1, 20 1 21 बाकी बचा 2, बाकी बचा 21 बाकी बचा 2 6 6 8 9 2 62 986, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 82 246, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम फिर से देखना चाहते हैं इसको। सूत्र तो सही है ना, सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सूत्र का कि कभी कभी लगता है गलत हो जाता है। 1/3 पाई स्क्वायर एच सही है, 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर हो गया 7√7,
और इसका गुने 21, ठीक है। तो 1 × 7 = 49 गुने 7 गुने 21, 1 × 7 = 21, 3 कट गया इससे। तो यहाँ पर बचा क्या, 22 गुने 49 गुने 7, 22 7 154, 49 गुना करते हैं। 9 × 36 = 3, 45 3 48 = 4, 9 × 13, 4 × 16 = 1, 20 1 21 = 2, 4 2 6, 6 8 9 2 62 986। आंसर कितना है? ये भी तो उसी प्रकार के 22 49 और 7 इसको इसको भी बचा है, और 22 49 7 मुझे भी बचा है। तो 22 7 22 तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? इसको भी वही बचा, मुझे भी वही बचा, तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? देखते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं ना। 22 गुने 7 गुने 49, इसको कुछ आ रहा और आ रहा है, 75 46 आ रहा है। 22 गुने 49 गुने 7, 75 46, इसको आ रहा है 82 46। देखिए, है ना, 22 गुने 49 गुने 7 कितना आया, 75 46। यहाँ पर हम कुछ गलती किए क्या? 9 × 36 154, ठीक है। 154 154 को 49 से गुना करते हैं, 49 75 46, 45 3 48, 9 × 36 बाकी बचा 3, 45 3 48 बाकी बचा 4, 9 × 13, 4 × 16 बाकी बचा 1, 20 21 बाकी बचा 2, ठीक है। 6 8, हाँ ये यहाँ से लगा 75 46 ही आएगा, ठीक है। जोड़ कुछ गड़बड़ हो गया था, जोड़ भी गड़बड़ हो रहा है मुझे। 75 46 सेंटीमीटर क्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े कि अब यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, यहीं तक रहने दीजिए। अगला नेक्स्ट पार्ट जो है तिलकुत्रिया लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय।